नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस समय 12 साल बाद शुक्र और गुरु दोनों साथ में विराजेंगे। इस समय आपके राशि के जातकों को मिलेगा सिर्फ पैसा ही पैसा। 1 मई को वृषभ राशि में गुरु का गोचर होगा और जहां शुक्र आज रात को वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, ऐसे में शुक्र और गुरु की इस युति से राजयोग बनेगा, जो आपके राशि के जातकों का इस समय भाग्य चमका सकता है। आज से शुरू होंगे आपके राशि के जातकों का अच्छे दिन। इस समय 13 दिन तक खूब मनाएंगे जश्न, धन संपदा में होगी वृद्धि और इस समय आप अपने जीवन काल में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बदलाव भी करने वाले हैं। ग्रहों की चाल से ही इस समय 13 दिन तक जो आकलन किया जाता है, ग्रहों की चाल से आने वाले आपके राशि के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस समय हालांकि आपके राशि के कुछ जातकों को कुछ क्षेत्रों में बड़े ही सावधान रहने की भी आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, मैं थोड़ा विस्तार से बात करूंगा ताकि आपको समझ में आए और आप इसका भरपूर लाभ भी उठा पाएँ, क्योंकि इस समय आपको अपने भाग्य का, अपने किस्मत का, मौका का फायदा उठाना होगा। दोस्तों, तो वीडियो को आपको आखिरी तक देखना है, तभी आप समझ पाएंगे और उसका भरपूर लाभ भी ले पाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें और एक बार इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगा दें। दोस्तों, इस समय देवगुरु जल्द ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं। मई के शुरुआत में ही गुरु अपनी राशि बदलेंगे। 1 मई के दिन मेष राशि से वृषभ राशि में गुरु का गोचर करेंगे। वहीं प्रेम और समृद्धि के कारक शुक्र भी आज ही के रात के दिन वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र के एंटर करते ही गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा, जो बेहद लाभकारी माना जाता है। वृषभ राशि में गुरु शुक्र की युति 12 साल बाद बन रही है, जो कि 11 जून तक रहेगी। दोस्तों, गजलक्ष्मी राजयोग के निर्माण से आपके राशि वालों को काफ़ी फायदा होगा। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यापार में आपको अचानक से मुनाफा होगा। धन आगमन के योग बन रहे हैं, लेकिन खर्चों पर भी आपको थोड़ी पकड़ बनानी होगी, अन्यथा बेवजह थोड़े खर्चे भी इस समय बढ़ने वाले हैं। मन खुश रहेगा, सेहत भी तंदुरुस्त रहेगी। वहीं संतान से जुड़ा कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। आपके राशि वालों के लिए इस समय वृषभ राशि में बना गजलक्ष्मी राजयोग बेहद ही लाभकारी साबित होगी। गजलक्ष्मी योग के निर्माण से आपकी इनकम बढ़ाने की संभावनाएं हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहने वाली है। घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। व्यापार की दृष्टि से भी यह गोचर शुभ माना जा रहा है। इस समय आपके राशि वालों के लिए शुभ साबित तो होगा ही, करियर में नए मुकाम भी आप हासिल करने के कई मौके आपको मिलेंगे। वहीं रुका हुआ धन भी वापस मिलेगा। इस समय सिंगल लोगों के लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री भी हो सकती है, इसलिए इस समय आपके राशि के स्त्री और पुरुष दोनों को ही नए प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं देखने को मिल रही है। इस समय कोई अप्रत्याशित प्रेम प्रसंग सप्ताह को खूबसूरत बना देगा। आपके पास ऑफिस में अपनी क्षमता साबित करने के अवसर होंगे और सफलता इस बात में छिपी है कि आप उनका कितनी अच्छी तरह उपयोग करते हैं, कितनी आप अपने मौका का फायदा उठाते हैं। हालांकि आर्थिक रूप से आप काफ़ी अच्छे रहेंगे। सामान्य स्वास्थ्य में छोटी मोटी परेशानियां भी इस समय नहीं आने वाली है आपके जीवन में। आपकी लव लाइफ में कुछ सकारात्मक बातें होंगी। रोमांटिक रिश्ते में कई सारे नई चीज़ आपको देखने को इस समय मिलेंगे और आप बेहतरीन दिन का आनंद भी उठाएंगे। एक साथ अधिक समय बिताएं और खुशी और दुख दोनों ही शेयर करें। खुलकर बातें करें और रोमांटिक डिनर का भी प्लानिंग बनाएंगे तो आपको उसमें लाभ मिलेगा। आपका इच्छा पूर्ण होगा। कार्यस्थल पर नई जिम्मेदारियां लेने के लिए तैयार रहें। इस समय आपके राशि के जातक को एक बातों का और ध्यान भी रखना है कि अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहें। अपनी ऊर्जा को लक्ष्यों को पूरा करने में लगाएं। यह आपके लिए विकास और व्यक्तिगत विकास का समय है। इस समय आपको मौका का फायदा उठाना है। इस समय आपके सपनों का जो भी आप सपना पूरा करना चाहते हैं वह पूरा हो सकता है। आप
सफलता के ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं और सब कुछ हासिल भी कर सकते हैं। इसलिए इस समय आप हर क्षेत्र में विकास कर सकते हैं, इसलिए पीछे न हटें। अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा पर विजयी पाने के लिए आप अपने अंतर्ज्ञान और साहस का उपयोग करें। हर क्षेत्र में आप विजयी अवश्य प्राप्त करेंगे। अपने पार्टनर की ज़रूरत को सुनने के लिए समय निकालें, जिससे गहरा संबंध विकसित हो सकेगा। आपका कैरियर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आप खुद को रोमांचक प्रोजेक्ट्स और सहयोगों में सबसे आगे पाएंगे। यह आगे बढ़ने और अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने का समय है। आपका आर्थिक भाग्य उन्नति पर है। वित्तीय लाभ और निवेश के अवसर आपके सामने आएंगे। किसी विदेशी व्यक्ति से मुलाकात होने की भी संभावनाएं ज़्यादा है। अपने साथी के साथ ज़्यादा समय बिताएं, क्योंकि हमारे प्रेमी को यही पसंद है। रिश्ते को अगले लेवल पर ले जाने के लिए भी यह समय काफ़ी अच्छा है। टीम से संबंधित कार्यों में उनका समर्थन सुनिश्चित करने के लिए टीम के सदस्यों के साथ अच्छे से रहें। टीम लीडर और प्रबंधकों को टीम को संभालते समय बैलेंस बनाए रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपके आसपास अलग अलग प्रतिभा और व्यवहार वाले अलग अलग लोग हो सकते हैं। वित्त राशिफल के अनुसार किसी मित्र या रिश्तेदार को बड़ी रकम न दें, क्योंकि वो इसे वापस पाने में आपको कठिनाइयाँ होंगी। इसलिए इस समय किसी भी मित्र या रिश्तेदार को पैसे देने से इस समय आपको परहेज करना होगा, अन्यथा वह पैसा आपका फंस सकता है। इस समय आपके जीवन में स्वास्थ्य सबसे बेहतर रहने वाला है। सुखी लव लाइफ के लिए रिश्ते में चल रही उलझनों को सुलझाएं। इस समय आप अपने व्यावसायिक लक्ष्यों को पूरा करने में सफल रहेंगे। स्वास्थ्य और धन दोनों आपके पक्ष में रहेंगे। इस समय आपके जीवन में इतना पैसा आएगा जितना आप कभी उम्मीद भी नहीं किए थे, क्योंकि कई जगहों से भारी धन लाभ होने की संभावनाएं बन रही है। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। जब आप अपने साथी के साथ समय बिताएं तो अपनी फीलिंग्स शेयर करें, इससे बॉन्डिंग मजबूत होगी। कुछ रिश्ते इस समय शादी में भी बदल सकते हैं। पेशेवर रूप से आगे बढ़ने के लिए हर अवसर का उपयोग करें। कुछ अकाउंटेंट, बैंकरों और वित्तीय प्रबंधकों को खातों का मिलान में समस्या होगी और आपको धन संबंधी मामलों को संभालते समय सावधान रहने की आवश्यकता होगी। इस समय आपके राशि के अनुसार इस समय आज आप दान में धन भी दान कर सकते हैं। आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उधारी के तौर पर किसी मित्र या रिश्तेदारों को पैसा देने से परहेज करें, अन्यथा आपको परेशानी होगी। इस समय आपके जीवन काल में पैसा तो काफ़ी अधिक आने के साथ साथ नया प्यार मिलेगा और इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। पार्टनर की पसंद के प्रति संवेदनशील रहें और इससे आपको रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। अविवाहित आपके राशि के जातक जो प्रेमी ढूंढते हैं, उन्हें शादी में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर आज महत्वपूर्ण मामलों को संभालेंगे। व्यापारियों और कारोबारियों को लाइसेंस संबंधी थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, जिनका इस समय समाधान करना जरूरी है। आर्थिक रूप से आप भाग्यशाली हैं। इस समय समृद्धि आएगी, जिससे आप अपनी लंबे समय से लंबित आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। आज आप विलासिता का सामान खरीद सकते हैं और यात्रा का भी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पर आखिरी तक बने रहें। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं, जिससे आप अपनी भाग्य खुद से चमका सकते हैं और आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं, हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय माँ लक्ष्मी का आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। महादेव का विशेष वरदान आपको इस समय मिल रहा है। इसलिए गजलक्ष्मी राज्यों का निर्माण बना है। इस समय आप अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। इस समय को हाथ से आपको गंवाना नहीं है। इसके साथ ही इस हफ्ते सूर्य शतभिषा नक्षत्र के चौथे चरण में गोचर करेंगे। साथ ही मंगल श्रवण नक्षत्र के तीसरे और चौथे चरण में डालेंगे। इस हफ्ते नौकरी में संबंधित कोई शुभ समाचार मिल सकता है आपको। यह सप्ताह आपके स्वास्थ्य के हिसाब से काफ़ी बेहद अच्छा रहने वाला है। साथ ही काम में आ रही जितनी भी बाधाएं हैं, सारे के सारे दूर होंगे। आपके जीवन काल में जितनी भी परेशानियां हैं, वो सारे के सारे इस समय दूर होने वाले हैं। इस हफ्ते आपको कोई शुभ समाचार भी मिल सकता है। साथ ही आपके अंदर एक अलग ही ऊर्जा और आत्मविश्वास देखने को मिलेगा। आपके राशि के लोग जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं, उन्हें इस समय अच्छा परिणाम मिलने की पूरी संभावनाएं बन रही है। व्यापार के लिहाज से भी आपका समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और एक खास और महत्वपूर्ण बात है, जो भी स्त्री और पुरुष जातक इस समय लंबे समय से नौकरी के प्रयास कर रहा है या कंपटीशन की तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी की राह देख रहा है,
उसके लिए समय काफ़ी शानदार होने वाला है। इस समय काफ़ी बड़ा सफलता आपको हाथ लगने वाली है। आपकी इच्छा के अनुसार आपको नौकरी में सफलता मिलेगी। आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहने वाला है। जो जातक इस समय इच्छा अनुसार किसी कारोबार में हाथ लगाने वाले हैं तो अवश्य लगाएं, उसको सफलता अवश्य मिलेगी। और कुछ ऐसे जातक हैं जो अपने इच्छा अनुसार किसी प्राइवेट कंपनी में कार्य करने की चाह रखता है, उसको भी इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। बस आपको घर से निकल करके किसी भी कार्यों में हाथ लगाने की देरी है। बाकी आप अपने भाग्य पर छोड़ दें, आपका भाग्य सब कुछ आपका परिपूर्ण कर देगा। जितना आप उम्मीद किए थे उससे अधिक आप धन कमाएंगे। इस समय पूरा सप्ताह भर आप नाच गान खुशियाँ मनाएंगे, इतना धन आने वाला है, पूरी जश्न मनाएंगे आप। दोस्तों, इस समय आपको मिठाइयाँ बांटनी पड़ सकती है, क्योंकि इस समय आपको नौकरी लगने की पूरी संभावनाएं बन रही है। साथ ही साथ इस समय अगर आप नई कारोबार, रोजगार या किसी भी काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो समय काफ़ी शानदार है, आप शुरुआत अवश्य ही करें। और दोस्तों, अगर पहले से ही आप कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उसमें आपको पदोन्नति होने की संभावनाएं हैं तो वह सपना भी आपका इस समय पूरा होगा। साथ ही साथ आपका वेतन वृद्धि भी होगा, क्योंकि इस समय आपके जो सीनियर अधिकारी हैं वह आपके ऊपर काफ़ी गर्व महसूस करेंगे और आपके कामों के प्रति आकर्षित होंगे। दोस्तों, इस समय कुछ जातक को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही है। जैसे कि कुछ लोगों को इस समय सरकारी पक्ष से धन लाभ होगा। कुछ जातकों को इस समय मामा पक्ष से कोई स्रोत आय के कोई नया स्रोत मिलेंगे, जिससे अधिक धन लाभ हासिल करेंगे। और जो लोग इस समय विदेशी कारोबार से जुड़े हैं उसका विदेश यात्रा भी हो सकता है। और कोई विदेशी नागरिक ऐसा मिलेगा जिसके मार्गदर्शन से आप अपने रोजगार, कारोबार और व्यापार में अधिक वृद्धि कर पाएंगे, जिससे आपको अधिक मुनाफा होगा। साथ ही साथ इस समय जो लोग अंतर्राज्यीय कारोबार करते हैं उसकी भी लंबी यात्रा होने की संभावनाएं हैं और यात्रा आपके लिए सुखदायक रहेगा। जिस कार्य के लिए जाएंगे वह कार्य भी संपन्न होगा और आपके उम्मीद से वहाँ कुछ बढ़कर ही आपको मिलने वाला है। इस समय यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण बात की ध्यान रखने योग्य है। इस समय कुछ प्रेमी और प्रेमिका के बीच में प्रेम कोई विवाह में तब्दील हो सकता है और विवाह भी हो सकता है। लेकिन इस समय अगर आप अपना विवाह को कायम करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सावधानियां से कदम आगे बढ़ाएंगे, सोच समझकर ही आगे बढ़ेंगे तो लाभदायक रहेगा। इसलिए आपके राशि के जातक को इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अगर प्रेम कर रहे हैं तो विवाह का प्रस्ताव रखने के लिए, विवाह का सोचने के लिए आपको थोड़ा सोच समझकर ही आगे बढ़ना होगा। हालांकि इस समय दोनों के बीच समय काफ़ी रोमांटिक रहने वाला है और बाहर घूमने का भी प्लान आपका पूरा हो सकता है। इस समय जहां पर आप कार्य करते हैं या कारोबार करते हैं वहां पर इस समय पुरुष जातक के जीवन में कोई अज्ञात कन्या आ सकती है। लेकिन अगर आप विवाहित व्यक्ति हैं तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर ही आगे बढ़ना है। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब ना हो। अगर आप दाम्पत्य जीवन खराब करेंगे और आपके पति पत्नी के बीच में किचकिच होना शुरू हो गया तो समझ जाइए कि आपको लक्ष्मी का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखना है। इसलिए इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि अपनी पारिवारिक जीवन में अपना घर परिवार को समय देना उचित जरूरी है और समय भी दें। और ध्यान रहे कि पति पत्नी के बीच में बेवजह लड़ाई झगड़ा और किचकिच ना हो, अन्यथा लक्ष्मी का लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। साथ ही साथ इस समय आपको कुछ और खास बातों का भी ध्यान रखना है जिससे आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है और किस्मत खराब रहता है। इस समय आपके ऊपर लक्ष्मी का हमेशा ही विशेष कृपा रहती है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है जिसके वजह से भाग्य का पूरा साथ आपको नहीं मिल पाता है। सबसे पहली बात, आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान ना करें, चाहे वह कन्या वह औरत आपके घर की हो या बाहर की हो। भूल से भी उसका अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें। अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आप लोग अक्सर ही सुनते होंगे गौरी शंकर, राधे कृष्ण, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे राधे। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में औरतों को काफ़ी महत्व दिया गया है, साथ ही साथ औरतों को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। इसलिए किसी भी औरत का अपमान करेंगे तो आप कितना भी रोजगार बदल कर देख लें, उसमें आपको घाटा देखने को मिल सकती है। इसलिए अगर औरत से नहीं जमता है तो उससे अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उन्हें अपशब्द बोलना या अपमान करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें।
अगली बात, इस समय कोई भी गरीब मजबूर इंसान को या मजदूरी करने वाले व्यक्ति को या सफाई करने वाले व्यक्ति को के साथ ठगी नहीं करना है, उनको परेशान नहीं करना है। उनको परेशान करेंगे तो शनिदेव का बुरी प्रकोप आपको झेलना पड़ सकता है और उससे आपको परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है और ऐसे लोगों को महादेव साथ नहीं देता है। साथ ही साथ इस समय किसी भी मित्र के साथ आपको ठगी नहीं करना है। किसी के साथ अगर 10 रुपया ठगी करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं 1000 रुपया भरना पड़ जाएगा। कई तरह की समस्याएं और विघ्न बाधाएं आएंगी जिसमें आपका पैसा बेवजह खत्म होते जाएगा। इसलिए देवों के देव महादेव तीनों लोगों का मालिक होता है और उनके पास सभी चीज़ों का एक एक करके हिसाब होता है। इसलिए अपने कर्मों को इस समय बुरा ना करें, अन्यथा आपका भाग्य, आपका किस्मत आपका सहयोग नहीं देगा और आप परेशान रहेंगे। इसलिए इस बात का विशेष आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ इस समय आपके भाग्य में जो बाधा आ रही है, आप अपने घर में टूटे फूटे कोई भी बर्तन ना रखें, उन्हें जितना जल्दी हो सके घर से बाहर कर दें। अगली बात, इस समय आपको अपने घर में कहीं पर भी बंद घड़ी नहीं रहने देना है, उससे हमारा किस्मत बंद हो जाता है। साथ ही साथ इस समय अगर आपके घर में कोई शीशा या दर्पण टूटा हुआ है तो उन्हें भी घर से बाहर कर दें। और अगली बड़ी ही महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों के जीवन काल में मोबाइल फोन का शीशा का ग्लास टूटा हुआ है, उसे सुबह उठते ही आप लोग देखते हैं और आपका किस्मत खराब होता है। कोई भी कार्यों में आपको सफलता नहीं मिलती है, इसलिए टूटे हुए गिलास को जितना जल्दी हो सके बदल दें, उससे भी आपका भाग्य खराब होता है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आपके जीवन काल में कुछ समस्याओं के समाधान के उपाय के बारे में और आपका भाग्य चमकाने का बहुत ही सरल और अचूक उपाय के बारे में। दोस्तों, आप जब भी सो के जगते हैं तो सुबह सूर्य उदय होने के पहले जगें। सूर्य को उगने के बाद या सूर्य को जगने के बाद आप ना जगें, अन्यथा आपको जीवन में सफलता बहुत कम मिलेगी और आप सबसे पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप जब भी सोना है जल्दी सो जाएं, लेकिन सुबह सूर्य उदय होने के पहले आपको जगना आवश्यक है। और उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों हथेलियों को देखना है, दोनों हाथों को रेखाओं को आपको अच्छे से देखना है और उन्हें देखने के बाद अपने चेहरे पर इसे फेरना है। यह कार्य आपको 3 बार करना है, क्योंकि हमारे हाथों में लक्ष्मी, गणेश और सरस्वती विराजमान होती है। सुबह इनको देखने का तीनों का आपको शुभ कृपा आपको ऊपर मिलने लगती है। इसलिए ऐसा जिस दिन से ही आप करना शुरुआत करेंगे, आप देखेंगे उसके अगले दिन से ही आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होने लगा है और बेहतरीन लाभ भी होने लगा है। उसके बाद सो के जगने के बाद आप घर में हनुमान चालीसा अवश्य बजाएं, मोबाइल फ़ोन से या स्पीकर हो उस पर बजाएं। यह अपने आप में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है और आप चाहें तो साथ में हनुमान चालीसा पढ़ भी सकते हैं, इसका और भी अधिक लाभ मिलेगा, इस बात का ध्यान रखें। और दोस्तों, इसके बाद भी अगर आपके जीवन में कोई समस्या रह गया हो तो आप हमें कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन की सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार दिल से इस वीडियो को अभी लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।